Hello student, today I am going to tell a story, The Punch, class 6th of your book. The present story is about two friends whose friendship got affected due to an incident. So student, read the story and know what happened with them. यह कहानी दो दोस्तों के बीच की है। उनमें इतनी गहरी दोस्ती थी कि सभी लोग उनकी प्रशंसा किया करते थे, लेकिन उनकी दोस्ती के बीच ऐसा क्या हुआ कि वह दोस्ती एक दूसरे से बदले की भावना में बदल गई। तो चलिए बच्चों, हम इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। नाउ start the story. जुम्मन शेख and अलगू चौधरी were good friends. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो बहुत ही अच्छे मित्र थे। Their friendship was so strong that when either of them went away from the village, the other looked after his family. तो उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि कभी भी उनमें से कोई एक अगर गांव से बाहर चला जाता था तो दूसरा दोस्त उस दोस्त के परिवार का ध्यान रखता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। इस तरह से वो दोनों ही गांव में प्रशंसा के लायक थे। सभी लोग उनका आदर करते थे। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट। जुम्मन की एक बूढ़ी आंटी थी, जिन्हें चाची भी कह सकते हैं। शी हैड सम प्रॉपर्टी विच शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द डील दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। उनके पास संपत्ति थी, जिस संपत्ति को उन्होंने जुम्मन के नाम ट्रांसफ़र कर दिया था और यह शर्त रखी गई थी कि उनकी देखभाल जुम्मन शेख करेगा। द अरेंजमेंट वॉज कैरिड फॉर 2 years। यह व्यवस्था लगभग 2 सालों तक चलती रही। बट आफ्टरवर्ड्स द सिचुएशन चेंज। लेकिन इसके बाद जो परिस्थितियाँ थी वो बदल गई। Jumman and his family now did not like old relative. जुम्मन और उसका परिवार अब बूढ़े रिश्तेदारों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जुम्मन became indifferent to her like his wife. यहाँ तक कि जुम्मन भी अपनी पत्नी की तरह ही अपनी चाची की तरफ से उदासीन हो गया था। She grudged even the little food that the old lady wanted every day. वह हमेशा उसकी पत्नी असंतोष जताती रहती थी कि जो ये ओल्ड लेडी है, जो ये बुढ़िया है, रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा खाना मांगती रहती है। She bore these insults for a few months, but patience gave it. जो उनकी आंटी थी, कुछ समय तक बेचारी इस बेइज्जती को सहती रही। फ्यू मंथ्स, थोड़े महीनों तक सहा, लेकिन अब उनका धैर्य जवाब दे चुका था। थोड़े समय बाद वन डे शी स्पोक टू जुम्मन। एक दिन उन्होंने जुम्मन से कहा, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट यू डिड नॉट want me in your house anymore. कहा, बेटा, अब मैं समझ गई हूँ कि तुम मुझे अपने घर में ज़्यादा समय के लिए नहीं रखना चाहते हो। Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. तो कृपया करके मुझ पे दया करो और मुझे महीने भर का अलाउंसेस जो होता है वो दे दो, जिससे मैं अपनी रसोई अलग बना सकूं और अपनी जीविका चला सकूं।
So students, this is the story of first page of your textbook, and I request you learn this story loudly at your home. बच्चों, इस कहानी को ध्यानपूर्वक रीडिंग करें और कोशिश करें अपनी वोकेबलरी को बढ़ाने की। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट पेज स्टोरी। गुड डे।